समरसता और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित महान किसान नेता और स्वतंत्रता सेनानी सर छोटूराम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार दीनबंधु छोटूराम के किसानों और गरीबों के प्रति सपने को पूरा करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत में बनने वाली रेल कोच मरम्मत कारखाने का भी शिलान्यास किया। रोहतक के छोटे से गांव सापला में 24 नवंबर 1881 में जन्मे राय रिछपाल यानी सर छोटूराम देश की महान विभूति, किसानों के मसीहा, अपने आखिरी दम तक राष्ट्र और समाज के हकों के लिए लड़ते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में सर छोटूराम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रोहतक के इसी अमर सपूत की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री ने। ये 64 फुट ऊंची प्रतिमा बनी है सांपला में। ये सर छोटूराम का पैतृक गांव भी है। प्रधानमंत्री ने दीनबंधु छोटूराम को श्रद्धांजलि दी। उनकी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र की उपलब्धियों से जुड़ी एक प्रदर्शनी को भी प्रधानमंत्री ने देखा। 1912 में सर छोटूराम ने जाट सभा का गठन किया था। उन्होंने मानवता के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भारत के युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित भी किया था। इसके बाद वे गांधी जी के संपर्क में आए और अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1937 में वे पंजाब प्रांत के राजस्व मंत्री बने। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक जनसभा में शिरकत की। उन्होंने कहा कि किसानों, वंचितों के महान नेता और देश की विभूति सर छोटूराम का जीवन समाज और राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित रहा है। चौधरी छोटूराम जी देश के उन समाज सुधारकों में थे जिन्होंने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो किसानों, मजदूरों, वंचितों, शोषितों की बुलंद और मुखर आवाज थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर सॉइल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा और सिंचाई के लिए कई परियोजना चला रही है। उन्होंने कहा कि बीज से लेकर बाजार तक मौजूदा केंद्र सरकार ने नए कदम उठाए हैं ताकि किसानों की आय बढ़ सके। राज्य के करीब 50 लाख किसान परिवारों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिले हैं। करीब 6.5 लाख किसान फसल बीमा से जुड़े हैं, जिनको 350 करोड़ से अधिक की क्लेम राशि भी मिल चुकी है। पीएम आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान हमने शुरू किया है। इसके तहत सरकार ने ये प्रबंध किया है कि अगर किसानों को समर्थन मूल्य से कम कीमत बाजार में मिल रही है तो राज्य सरकार भरपाई कर सके। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा में रोजगार को बढ़ावा देने और रेलवे इंफ्रा को बढ़ावा देते हुए एक रेल कोच मरम्मत कारखाने की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कारखाने की बदौलत कई सूक्ष्म और लघु उद्योगों की इकाइयां स्थापित होंगी। इस कोच फैक्ट्री के बनने के बाद यात्री डिब्बों के रखरखाव के लिए डिब्बों को अब दूर की फैक्ट्रियों में भेजने की मजबूरी समाप्त हो जाएगी। इस क्षेत्र में चलने वाली ट्रेनों में यात्री डिब्बों की उपलब्धता भी बढ़ेगी और लोगों को आरामदायक कोच की सुविधा भी मिलेगी। ये कारखाना सिर्फ सोनीपत ही नहीं बल्कि हरियाणा के औद्योगिक विकास को बढ़ाने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर हरियाणा में बदलते सामाजिक पहलुओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य ने स्वच्छता की ओर तेजी से प्रगति की और ओडीएफ बना। साथ ही राज्य के लिंगानुपात में सुधार हुआ है और बेटियों ने भी खेल के मैदान में अपना परचम लहराकर देश और राज्य का मान बढ़ाया है। रोहतक से अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत मैसूरू कोडागू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। और इस संवाद का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस संवाद के जरिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री संवाद करते हैं। इन कार्यकर्ताओं को सीधे ये अवसर मिलता है कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं जिसके जवाब भी उन्हें मिलते हैं। और